आइए बैठिए। जूली, मैं इनसे फिर बात करें ना। आओ मेरे साथ। बात करना। सुनो जरा, ये बैठो बेटा। कौन सा बैठो? ऐसे खूबसूरत मौसम में जेब नहीं काटा करता। हाँ? कौन से हाथ से काटा? हेलो, बोलो। नाइट क्लब में आपसे बात न कर सके। खुदा की कसम बड़े कब्रिस्तान के पास। तुम फिक्र न करो, मैं सुबह तुम्हें कब्रिस्तान के मेन गेट के बाहर मिलूंगा। खुदा के लिए जल्दी चलो। अंगूठी को खुश बता दो। अफसोस तो यही है मेरे दोस्त कि दूरी ने मेरी कार में पनाह दी, मेरे सामने कत्ल किया, लेकिन न मैं उसे बचा सका न कातिलों को पकड़ सका। प्राइवेट डिटेक्टिव होने की हैसियत से अब तुम्हारा ये फर्ज है कि इस केस में पुलिस की पूरी मदद करो। लेकिन ये बड़ी ताज्जुब की बात है कि कोई बात नहीं, मुमकिन है उसका इस शहर में कोई ना। भाई जूबी जैसी लड़कियां अपने पेशे की वजह से अमूमन रिश्तेदारों से दूर ही रहा करती। तो फिर हम ये करते हैं कि जूबी की तस्वीर अखबारात में शाया करा देते हैं। उन्हें देखकर हो सकता है उसका कोई वाकई रिश्तेदार किसी पुरानी दुश्मनी के बारे में बता दे। कमाल है भाई, आज लोगों ने बहुत पसंद किया। मेरे थिएटर में आने से तुम्हारी इज्जत बहुत बढ़ गई। मुझे अपनी मेहनत पर नाज है। मेरे बारे में क्या ख्याल? आपके बारे में? आप एक अच्छे बिजनेसमैन। आखिर आप कहना क्या चाहते? यही कि जब तुम्हारा कोई न था तो मैं तुम्हारा सहारा बना, और आज जब तुम्हें कई सहारे मिल सकते हैं, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरा सहारा बन जाओ। जो तुमसे मोहब्बत होगी सलमा। ये कोई नई बात नहीं। याद है आपको वो दिन जब भी मुझे आपके पास लेकर आई थी और आपने मुझे देखकर कहा था कि अगर ये लड़की स्टेज पर आई तो लोग हॉल से बाहर निकल जाएंगे, लेकिन जूबी ने आपको मजबूर किया तो आप महज इसलिए मान गए कि जूबी आपकी कमजोरी थी। जूबी के नाम लो सलमा, दीवारों के दुकान होते हैं और जूबी पत्थर कर देता।
और मकान ले लो बाजी। वो क्या, गली के सब लड़के मुझे छेड़ते हैं कि तुम्हारी बहन नाचती है, गाती है। अल्लू, ये मकान नहीं छोड़ सकती तो नाचना छोड़ दो बाजी। अल्लू, नाचना छोड़ दो तो रोटी कहाँ से आएगी? तू क्या जाने, इंसान को जिंदा रहने के लिए कितनी बार मरना पड़ता है। सलमा बेटी, सुना तुमने? रूबी कल कब्र कर दी गई है और अखबार में इसकी फोटो शाया की गई। मैं अपने मोहसिन की मौत की खबर पहले ही सुनाई हूँ बाबा। और ये लिखा है कि मशहूर सुराग खान शायर ने दरखास्त की है, अगर रूबी की जिंदगी के बारे में किसी को इल्म है या किसी के पास रूबी की कोई चीज है वो शायर से मिले, इस तरह कातिल को तलाश करने में मत मिले। मेरे पास तो रूबी की चंद पुरानी तस्वीरें ही हैं। मुमकिन है वो किसी काम आ जाए। तुम वो तस्वीरें शायद को जरूर दे आना। कातिल कब्रिस्तान से उसके पीछे लगे थे, लेकिन रूबी यहाँ क्यों आती थी ये मालूम करने वाली मैं मालूम कर चुका हूँ। क्या बात इसलिए है कि मुमकिन है, हो सकता है, लाजिम है कि रूबी अपने पुराने आशे की कब्र पे अपने किसी नए आशे की शिकायत लेकर आई हो और भाई कातिल ने देख लिया और उसे तजन फोन कर मेरे शाबितों की बात करते हो, मेरे असिस्टेंट बनने के बिल्कुल काबिल नहीं। अच्छा, तो फिर छुट्टी नहीं हो, मैं चलता। कहा बात है बाबू साहेब, खबर बनवानी है का? अरे नहीं चमगादड़ के बच्चे, बात दरअसल, अरे तो यहाँ जाने नहीं आया? अपना तो धंधा यही है बाबूजी, एक कब्रें वब्रें बनाने का। इस लड़की को जानते हो? हाँ बाबू, बड़ी अच्छी तरह। क्या यही तुम्हारी फूफी है? नहीं बाबूजी, पिछले 1 साल से रोज सुबह यहाँ आती थी। क्यों आती? सीधी सी बात है, उसे अपनी मौत का खतरा हुआ होगा और वो अपने कब्र की बुकिंग एडवांस कराने आई होगी। चल चुप रहो, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। ये सामने वाली कब्र से बाबू रोज आती थी, पहरों रोती थी और फिर चली जाती थी। जिस कब्र पर फूल चढ़े? हाँ बाबू। किसकी है वो कब्र? बहुत पुरानी है, मेरे बाबा के वक्त की है। कौन जाने कौन दफन है उसमें। समझा। सलाम बाबू। बाबूजी, तुम कब्र नहीं बनवाओगे? अबे ज्यादा पर हाथ के घुटने ज्यादा पाओ। अच्छा बात, सलाम वाले। अब तक सिर्फ इतना पता चला कि इस कब्र का रूबी के कब्र से ताल्लुक है, लेकिन ये कब्र किसकी है ये मालूम नहीं। अभी कब्र खोद के मालूम कर लेते हैं, मुर्दे को उठा के उसे पूछ लेते हैं कि क्या माजरा है। अच्छा, तुम कब्र खोद कर मुर्दे से पूछो। मैं नाइट क्लब जा रहा हूँ। अच्छा जी, मुझे गोर कम समझ रखा। रूबी को कब से जानते? रूबी बस इसी क्लास से। गलत कह रहे हो? सच कहता हूँ साहब। कब से जानते हो? बताता हूँ। रूबी बदार बचन की बड़ी गली में रहती थी। बाजार यहाँ कब आई? साल भर। रात को यही रहती थी या घर चली जाती थी? पहले घर चली जाती थी, दूसरे रोज हुए नहीं जाती। उसका यहाँ कोई आशिक था? क्लब का मैनेजर चाहता था, मुझे इसकी बीवी बन, मैं नहीं चाहता। ये पट्टी करा ले।
ढूंढ रहे हो बाबू? जूबी का मकान किधर? जो भी पुराने घायल मालूम होते हो उसे भूल जाओ, वो मर गई। और मैं तुम्हें कोई नई चीज मुझे सिर्फ जूबी का मकान की तलाश है और कुछ नहीं करना। वो ऊपर रहा जाओ, सर टकराओ और कई रातों का मातम करो। जाओ। मैं बकवास कर रहा हूँ, जानते नहीं मैं कौन हूँ? आलमी जासूस का चीफ असिस्टेंट जेम्स बॉन्ड का भतीजा है। ओह, माफ करना है रईस अहमद साहब, आप हैं? कहिए कहिए, फरमाइए क्या हुक्म है? जी शायद साहब, यहाँ वो किसी लड़की के चक्कर में गए हुए हैं। जी हाँ जी हाँ, अच्छा वो आएंगे तो मैं उन्हें बता दूंगा, भेज दूंगा। जी वो तो अपना बच्चा है। थैंक यू थैंक यू। ओ मिस्टर साहिब, बड़े अच्छे मौके पे आए। आओ। गुड मॉर्निंग। क्या बात है मुझे? खान बहादुर रईस अहमद का टेलीफोन आया था। खान बहादुर रईस अहमद? हाँ, तुमने नाम ठीक सुना था? अरे वही जो हर सियासी, समाजी और नए कामों में हिस्सा लेते हैं और हर जुमेरात को मिजारों में भंडारा बांधते हैं। खान बहादुर साहब को मुझसे क्या काम हो सकता है? क्या कह रहे थे? मेरा ख्याल में उनके किसी पुराने नौकर ने नया काम दिखा दिया है, या तो चोरी का कैसे लियाकत। तुम्हें फौरन बुलाया। मैं उनके पास जाता हूँ, तुम यही रहो। मुझे भी साथ ले चलो यार। तुम यही रहोगे? यार खुदा के लिए यार, ये क्या बात है यार? यार मेरे जाने को देते हो यार, क्या कर रहे हो यार? खुदा के लिए यार मैं तो ईमान से मारूंगा। मैं साथ चले गए तो तुम क्या चपड़ासी, मुझे अपनी आंखें उधार नहीं दे सकता है? मैंने आपको सिर्फ इस वजह से तकलीफ दी है शाहिद साहब कि आज अखबार में जूबी के कत्ल के बारे में पढ़कर बेहद अफसोस हुआ। मैं चाहता हूं कि उसके कातिल की तलाश बड़ी सरगर्मी से की जाए। मैं पूरी जिम्मेदारी से अपने काम का आगाज कर चुका हूँ रईस अहमद साहब। और शायद आप नहीं जानते कि मैं अपने फर्ज को अपनी जान से ज्यादा कीमती समझता हूँ। शुक्रिया। मुझे आपसे यही उम्मीद है। अगर आपको इस सिलसिले में किसी माली इमदाद की जरूरत हो तो मैं हाजिर हूं। शुक्रिया। फिलहाल तो ऐसी कोई जरूरत नहीं। मैंने ये पेशकश इसलिए जरूरी समझी कि मैं अपनी रिवायात के मुताबिक किसी को बेचारगी की जिंदगी गुजारते नहीं देख सकता और ना ही ऐसी बात नहीं। मुझे डर है कि रुपए की वजह से जूबी का कातिल कहीं सजा से न बच जाए। ये आपने कैसे सोचा कि अगर रुपया न हुआ तो कातिल बच जाएगा? रुपए के बगैर कोई किसी काम में दिलचस्पी नहीं लिया करता शाहिद साहब। और फिर जूबी बेचारी तो लावारिस थी। ये आप कैसे कह सकते हैं कि लावारिस? यकीन से तो नहीं कहा जा सकता, अलबत्ता हालात कुछ ऐसा बता रहे साहब, यतीम खाने को चेक पहुंचा दिया, ये रही रसीद। अच्छा, मैं इस केस के अखराजात के सिलसिले में अपने पूरे ताउन का यकीन दिलाता हूँ। मैं आपकी जज्बाती कदर करता हूँ रईस अहमद साहब। अगर कभी जरूरत पड़ी तो आपको घर में जरूर दूंगा। अच्छा मेरी जान कोई बात नहीं, हबीबुल्लाह जी आप कुछ बड़ा बात ज्यादा। अच्छा बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। मेरे ख्याल से तुम छुट्टी करो, मैं खुद चला जाऊँ। नहीं साहब, मैं आपको छोड़ आता हूँ। नहीं कोई बात नहीं। लड़की खूबसूरत है जी। कब से जानते हो? मैं इसे, ये लाइटर तो कल गुम हो गया, आज कब से मिला? लाइटर? ये लाइटर जूबी के कमरे में कैसे पहुंचा? जब आप जान ही गए हैं तो
जुबी जब बहुत करीब थी, 3-4 साल से मैं उसे प्यार करता था। फिर जब उसके पास पैसा आ गया तो वो मुझे भूल गई। क्या हुआ? फिर वो मुझे नहीं। जुबी की और मेरी कुछ इकट्ठी तस्वीरें थी। जब जुबी का कत्ल हुआ तो मैंने सोचा कहीं वो तस्वीरें पुलिस को न मिल जाए और कत्ल का शक मुझे। शाम छुपकर उसके कमरे में गया। किस रास्ते से? खिड़की से। वो तस्वीरें कहाँ है? कोई मुझसे पहले वहां पहुंचकर कमरे की तलाशी ले चुका था। तस्वीरें भी शायद वही ले गया होगा। मैं खुदा की कसम खाकर कहता हूँ, जुबी के कत्ल से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। मैं बिल्कुल बेकसूर, बिल्कुल बेकसूर। घबराओ नहीं, मैं जानता हूँ तुम्हारा जुबी के कत्ल से कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन इसका याद रहे, आज जो कुछ हुआ है उसका जिक्र किसी और से न करना। इतनी बार कहा है कि मेरी ऐनक से मजाक न किए करो। है ये टिक टिक है या मेरे दिल की धड़कन? रजिया, मैं सीट रजिया, तुम कहाँ हो? कहाँ हो? कहाँ हो? तुम्हें दिल पुकारे। क्या मुसीबत है? ओह, मुसीबत नहीं, मुझे सिर्फ तुम्हारी जरूरत है, असल जरूरत है मिस रजिया। हाय, तुम जानती हो कि शायद सुबह से मेरी ऐनक साथ लेकर चला गया है। ऐनक के बगैर मेरी जिंदगी अंधेर नगरी है, चौपट राज है। तुम कहाँ हो? कहाँ हो रजिया? ये तुम्हारी शेप क्यों बढ़ गई? मैं एक जरूरी काम कर रही हूँ, प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत करो। ओह ऐसी, मैं तो चपरासी को रजिया समझ रहा था। माफ करना है, तुम यहाँ हो? कहाँ? अरे ये पंजे क्यों मारती हो पंदरिया कहीं की? कौन है? अरे कौन? हेलो हेलो। अरे ये टेलीफोन लंबा हो गया। हेलो बेगम साहबा, माफ कीजिए, आपने गलत शहर को टेलीफोन किया है। आरा बदतमीज। देखा रजिया, अब तो शादीशुदा औरतें भी मुझे अपना शौहर समझकर टेलीफोन करने लगी है। देखिए मेरी वैल्यू, मेरी पर्सनैलिटी। अब भी तुम्हारे दिल पर कोई असर नहीं हो। खुदा के लिए कुछ सोचो, कुछ समझो, कुछ परखो। नहीं, कहाँ हो? ये क्या बकवास है? गेट आउट। कभी तो प्यार से कहिए करो, हेलो डार्लिंग, हेलो मोदी। ईमान से मेरे दिल में तो तेरे लिए होम प्लानिंग से लेकर फैमिली प्लानिंग तक तमाम प्लानिंग ही प्लानिंग है ईमान से, मगर तुम हो भी कुछ सोचती ही नहीं। रजिया, ये आशिकी है, ये आएंगे की तरह चोरी आता है, लेकिन मत भूलो हमारी फौजें भी अपने मौतों में। आओ इधर आओ, मुकाबला करो। दोस्तों पर खुद ही ये क्या हो रहा है? हमला शाहिद, मेरे अजीज, मेरे पास, मेरे दोस्त, मेरे दुश्मन, तुम कहाँ हो? अच्छा, दुश्मन ने अचानक अटैक कर दिया है, मुझे उसके मोर्चे नजर नहीं आते। खुदा के लिए मेरा हौसला ये लेकिन मेरी ऐनक मुझे दे दो ताकि मैं फायरिंग कर सकूं। तुम्हें दफ्तर में रोकने का यही एक तरीका है। लो ये पकड़ो। वो थैंक यू, वो थैंक यू। इम्पोर्टेंट फोन तो नहीं आया था इसका, इनकम टैक्स वालों का। तो तुम भी गलत स्टेटमेंट बनाती हो ऑफिस से, तुम्हें भी चलो काम करो। अच्छा काम करो। हेलो, मुझे प्राइवेट डिटेक्टिव मिस्टर शाहिद से बात करनी है। शाहिद स्पीकिंग। आपका नाम? जी मैं सलमा। मेरे पास जुबी की चंद पुरानी तस्वीरें हैं, अगर वो आपके किसी काम आ सके तो। वो तस्वीर तो बड़ी काम की है। आप इस वक्त कहाँ से बोल रही हैं? हिल पार्क के करीब से। ठीक है, तो मैं भी हिल पार्क पहुँच जाता हूँ। लेकिन सुनिए, आप किस वक्त पहुँचेंगे? 3 बजे। मैं 3:30 बजे तक वहाँ पहुँच जाऊँगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। यस बॉस। सुबह मर्डर केस की फाइल मेरी गाड़ी में रखी। ओके सर।
माफ कीजिएगा, टैक्सी मैंने रुकवाई है। पहले मैंने आवाज दी। जी नहीं, पहले मैंने आवाज दी थी। मुझे एक जरूरी काम है। जी मुझे भी बेहद जरूरी काम है। लेकिन पहले मैं जाऊँ। जी नहीं, पहले मैं जाऊंगा। अरे वाह, मैं बहस करना नहीं चाहती, टैक्सी मैंने रोक। जी नहीं, पहले मैं जाऊंगा। आपको जल्दी है तो मेरे साथ चलिए, मैं आपको छोड़ दूंगा। वाह, मैं आपके साथ अकेली क्यों जाऊँ? तो आप मुझे छोड़ दीजिए। अजीब आदमी है आप। मेरे ड्राइवर से पूछ लेते हैं। क्यों भाई ड्राइवर, तुम किसे लेकर जाओगे? हाँ बताओ। लेडीज से। बस रास्ते में उतार दूंगा। हटो। लेडीज फर्स्ट। माफ कीजिएगा, आप किसी का इंतजार कर रही हैं? आप कौन होते हैं पूछने वाले? ये बात यह है कि मुझे भी एक लड़की ने यहाँ मिलने का टाइम दिया था। कहीं वो आप? इडियट। बहुत इंतजार कराया है आपने। बदतमीज लड़की, शर्म नहीं आती तुझे? तू जैसी तो मेरी बेटियां हैं। आप प्राइवेट डिटेक्टिव मिस्टर शाहिद नहीं? मैं मालूम नहीं तुम प्राइवेट डिटेक्टिव पर। तो कितना माहौल खराब हो गया। तो माहौल नहीं, आपका दिमाग खराब हो गया। आप क्यों इधर उधर नजरें दौड़ा रही हैं? मैं आपके पास खड़ा हूँ। तुम फिर आ गए। सुनिए, मेरा ही नाम। मुझे तुम्हारे नाम से कोई मतलब नहीं। ओहो, आप यकीन क्यों नहीं करती? आप मुझसे ही मिलने आई हैं। अजीब आदमी हो, अकेली लड़की को तंग करते शर्म नहीं आती? बुलाओ पुलिस को। हाँ बुलाए। पुलिस, पुलिस। अरे ये सचमुच पुलिस को बुला रही? अभी तक नहीं आया। अजीब लड़की है, वक्त देखकर अभी तक नहीं आई। आजकल की लड़कियों का कोई एतबार नहीं। माफ कीजिए, आपका नाम? मैं क्यों बताऊं कि खुफिया जासूस हूँ? तो आप शाहिद साहब हैं, मैंने ही आपको फोन किया था। मगर ये कैसे यकीन कर लूं कि वो फोन आपने किया था? मेरा नाम सलमा है। कॉर्पोरेशन का बर्थ सर्टिफिकेट दिखाइए। जी, आपके पास क्या सबूत है कि आप शाहिद हैं? खुफिया जासूस शाहिद इस दुनिया में एक ही है। जासूस इतना बेवकूफ नहीं होता कि सर के बाल काले और दाढ़ी सफेद। सुनिए तो। मुझे तो तुम कोई प्रोफेशनल टाइप के गुंडे मालूम होते हो, बदमाश। जी वो तो जल्दी में। सारा दिन जाया कर दिया मनुष्य कहीं का। चलो कोई बात नहीं, तुम आवाज़शुदा भैंसों की तलाशी जारी रखना। ये कौन आया है दिलेदार? देखिए, देख तो रहा हूँ। मुझे एक जरूरी काम के सिलसिले में मुझसे मिलना होगा। कोई बात नहीं, चपरासी एक गिलास सादा पानी लो। फरमाइए, आपकी उम्र यानी एज क्या है? क्या मतलब? मेरा मतलब क्या आप शादीशुदा है या शुदा शादी? जी मैं कुछ नहीं हूँ। अच्छा, ओह वेरी गुड वेरी गुड। फिर आपने मुझसे मिलना होगा। जी मैं आपको बिल्कुल इस काबिल नहीं समझती। थैंक यू। अच्छा मेरे फरमाइए, आपके घर कत्ल हुआ है, डाका हुआ है, क्या हुआ? मैंने आपसे कहा मुझे शाहिद साहब से मिलना है। ओके सर, जाइए अंदर चलिए। अच्छी बात नहीं। अस्सलाम वालेकुम। फरमाइए। मेरा नाम सलमा है। मेरा नाम तो गालिबन आप जानती ही होंगे। जी हाँ, कल मैंने आपको फोन किया था। और जब मैं आपसे मिला तो आप? अब मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं कि मेरा ही नाम शाहिद है? मुझे अफसोस है शाहिद साहब, कल आप जिस अंदाज में मुझे बार बार मिल रहे थे, आपकी उस हरकत ने मुझे ज्यादती करने पर मजबूर कर दिया। वरना आइए मेरा पेशा ही कुछ ऐसा है कि ज्यादती को इत्तेफाक समझकर भुला देता हूँ। तशरीफ रखिए। शुक्रिया। तस्वीरें तो आप ले आई होंगी। जी। थैंक यू। काश भी अभी न मरती। वो मेरी सहेली ही नहीं, मेरी मोहसिन भी थी। आप जूबी को कब से जानते हैं? बहुत दिनों से। पहली बार कहाँ मिले थे? नाइट क्लब। नाइट क्लब? क्या आप भी जूबी की तरह नाइट क्लब में? जी मैं वहाँ टाइपिस्ट के तौर पर काम करती थी।
मैं समझा कहीं आपका पेशा भी जूबी की तरह काबिल नफरत था। जूबी का पेशा भी काबिल नफरत नहीं था शाहिद साहब। औरत तमाशा सिर्फ उस वक्त बनती है जब उसका दुनिया में कोई सहारा नहीं हो। ये आप नहीं, जूबी से आपकी मोहब्बत बोल रहे हैं, वरना मेरी और सारी दुनिया की निगाह में जूबी एक बदकिरदार लड़की है। जूबी का किरदार तो सबके सामने है शाहिद साहब। आप उसके कातिल का चेहरा सामने लाइए। उसके गुनाहों का शुमार तो खुदा करेगा। आप उसके लहू का हिसाब दीजिए। आप जूबी को आखिरी बार कब मिली? हम दोनों की मंजिल अलग है, इसलिए बहुत पहले रास्ते भी जुदा हो गए थे। और हम उसके खानदान के बारे में कुछ जानती हैं? बस इतना कि वो शरीफ खानदान की थी। इसके अलावा किसी ऐसे शख्स को भी जानती हैं जो जूबी की जिंदगी के बहुत करीब रहा हो? नीलम, नाइट क्लब की दूसरी डांसर। अच्छा, क्या आप बता सकती हैं कि जूबी कभी कभी कब्रिस्तान में खास खबर पर क्यों जाती थी? मैं यही पढ़कर तो हैरान हुई कि वो कब्रिस्तान गई और कत्ल करती गई। पता नहीं वो किसकी कब्र पर जाती थी। अच्छा, तो फिर आप मुझसे एक वादा कीजिए। कैसा वादा? यही कि आप मुझसे मिलती रही। मुमकिन है आपसे कोई बात पूछनी हो, मैं आपकी तलाश में निकलूं, आप मिले और फिर वही शुरू करें जो कल आपने पास में किया। वो तो एक गलत फहमी है। गलत फहमी कहीं फिर न हो जाए। मेरी तरफ से तो नहीं, डर है ऐसी बात शायद आपकी तरफ से ना हो जाए। अपने बारे में तो आपको यकीन दिलाता हूँ कि ऐसा कभी नहीं होगा। आपका कुछ पता नहीं। मैं भी आपको यकीन दिलाती हूँ। यकीन न दिलाइए, वादा कीजिए कि आप मिलती रहें। आप जब भी बुलाएंगे मैं आ जाऊंगी। अच्छा, अब इजाजत दीजिए। अच्छा, अरे खान बहादुर साहब, आप इनसे मिली। ये है सलमा, जूबी की सहेली। इनसे बड़ी करामत बात मालूम हुई। बहुत खूब। मैं इधर से गुजर रहा था, सोचा आपसे मिलकर चलूं। सही नसीब। मैं चलती हूँ। अच्छा सलमा, मैं आपसे फिर खुद मिलूंगा। सलाम। आइए आइए, तशरीफ लाइए। मुझे तो ये लड़की कुछ मशकूक मालूम होती है। क्यों खान बात? मुमकिन है कातिल ने कुछ झूठी बातें एक खूबसूरत लड़की की जबान पर रखकर आपको गुमराह करने की कोशिश की। मैं अपने फर्ज से गाफिल नहीं होता खान बहादुर साहब। सलमा की जबानी मुझे अहम बात ये मालूम हुई है कि जूबी एक शरीफ खानदान से ताल्लुक रखती है। अच्छा, क्या है? बहरहाल हमारी दुआएं आपके साथ हैं मिस्टर शाहिद। हमारी ख्वाहिश है कि मैं हमारा भी हिस्सा हो। मेरा मतलब है अगर किसी मकाम पर कोई रुपए पैसे की आपका बहुत बहुत शुक्रिया खान बहादुर साहब। मेरी कामयाबी भी आपकी कामयाबी। आप ये बता सकेंगे परसों शाम को आपका ड्राइवर कहाँ? किस बदबख्त आदमी का नाम लिया है आपने? काफी नालायक आदमी था। कल बगैर बताए मुलाजमत छोड़कर चला गया। मैं खुद तंग आ चुका था। आपको शायद एक बात नहीं मालूम कि 2000 की जूबी के आशिकों में थे। ये क्या कह रहे हैं? मुझे भी अचानक ही मालूम हुआ है। आप कहते हो तेरा बड़ा खतरा है। तेरी बात Anta tasmuka Gabrielina. Ayo Magdina. Anta mo halalat ka rin pa rin ko puti piskal da berber ka berisi berlepas. माशाल्लाह, आप बहुत खूब है। सही सही। शुक्रिया। मेरा नाम नीलम है। आप कहाँ से तशरीफ लाए? रेगिस्तान खरीदा। कपड़ा कपड़ा है। ये आपका कौन लगता है? मैं इसका बुजुर्ग हूँ और ये भी चमचा? الشمسة الكبير والسكتري والسكترية الدرو القبطة والمحلقة يا الدرقة دفع دفع أنت الله خلق تخلوا عينا
हम पिछले टाइम आया था तो उसने हमको बहुत खुश किया था। अभी किधर है? किधर? वो कभी होगी। किधर? किधर? कब? कुछ दिन हुए। आपका दोस्त था? हाँ, बहुत अच्छी थी। हम दोनों एक साथ रहते थे। उसका मौत का आपको अफसोस तो हुआ होगा। हाँ, लेकिन अब क्या हो सकता है? बहुत कुछ हो सकता है। ठीक है। इस दौर अगर कोई इशारा करने की कोशिश की तो इसकी गोली तुम्हारी सीने से मार। बैठो। तुम सभी की सहेली हो, उसके दुश्मनों को अच्छी तरह जानती हो। बताओ कौन था उसका दुश्मन? मैं नहीं जानती। तुम सब कुछ जानती हो, किसी के खौफ से अपनी जबान नहीं खोल रही। मैं कुछ नहीं जानती। रात जुबी कभी भी उसका किसी से झगड़ा हुआ था? मैंने किसी अच्छा, शादी जुबी ने इनकार किया था? हाँ। फिर मनीजा ने क्या किया? उसको नीलम, तुम ऊपर अपने कमरे में जाओ। आपको किस बदलने की क्या जरूरत है? क्या मतलब? शायद अगरचे आपने अपनी कार को अंधेरे में खड़ा किया था, लेकिन फिर भी मेरे प्यारे ने आपको कार से निकलते हुए देख लिया। बैठी हुई तशरीफ थी ना? तुम और उस वक्त यहाँ? आज 16 तारीख है। तो क्या हुआ? फिर किसी वक्त? पर आज आपने वादा किया था। वादा किया था, कसम तो नहीं खाई। मैं इस कंडीशन में नहीं कि तुम्हारी डिमांड पूरी कर सकूं। अरे ये तो वही तो जुबी की अंगूठी है। मैं पूरे यकीन से कह सकता हूँ कि जिस रात जुबी का कत्ल हुआ, ये अंगूठी उसने पहनी हुई थी, लेकिन जब उसकी लाश उठाई गई थी अंगूठी गायब थी। तो साबित होता है कि रात जिन लोगों से हमारी झड़प हुई, जब उनका ताल्लुक जुबी से जरूर था। अगर ये मान भी लिया जाए तो वो लोग इतने गैर मोहताज कैसे हो सकते हैं कि आप पर हमला करने आए और अपने साथ अंगूठी भी ले आए? अगर मुजरिम से गलती ना हो तो कभी ना पकड़ा जाए। बहरहाल ये अंगूठी मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। मैं इसको पुरानी चीजों के माहिर को दिखाता हूँ, हो सकता है कोई पते की बात मालूम होगा। खुदा हाफिज। दीनू बाबा, दीनू बाबा। और शाहिद साहब, आप आज इस तरीके के पास है? दीनू बाबा एक काम पर गया था। वो क्या? तो जरा इस अंगूठी को देखो, कुछ बता सकते हैं इसके बारे में आप? मिस्टर शाहिद, ये अंगूठी किसी अमीर शरीफ रानी के खानदान की अजमत का निशान है। ये आप कैसे कह सकते हैं? इस किस्म की अंगूठियां पुराने वक्तों में और आजकल खानदान की निशानी के तौर पर देते हैं। इस अंगूठी पर मिटे मिटे नकुश से आपको कुछ अंदाजा होता है? ये नकुश मिटे नहीं, मिटाए गए, वरना मेरा तजुर्बा बता देता कि किस खानदान की निशानी है। अच्छा दिनू बाबा, पुराना खानदान। यहाँ सुबह कोई कुछ चीज ढूंढने तो नहीं है? नहीं, यहाँ तो कोई नहीं आया था।
कारोबार का सौदा जिसकी कीमत अभी तुमने मैनेजर से मिस्टर शाहिद, आपने मुझे समझा क्या? वही जो तुम। मैं जूबी के कत्ल के राज को बताने की कीमत तुम मैनेजर से ज्यादा अदा कर सकता हूँ। मैंने कभी सोचा भी नहीं कि आप इतने नीच हो। तुम मुझे जो चाहे समझो, लेकिन आज तो बताना पड़ेगा कि जूबी का कत्ल। मेरा कोई ताल्लुक नहीं। मैनेजर के कमरे में तुम्हारा आना कारोबारी सफाई। वही कारोबार जो जूबी करती। नहीं, वो कारोबार जो इस मुल्क की लाखों लड़कियां मुझे तंग आकर करती। जब कोई सहारा नहीं, वो खुद अपना सहारा बने। आप क्यों नहीं कहती कि मुफ्ती से तंग आकर तुम अपनी इज्जत की कीमत वसूल करने गई? वो मेरी मेहनत का मामला था। सिर्फ मेरा अच्छा ताल्लुक है कि मैं वहाँ गई थी और मैनेजर के पास इसलिए गई थी कि मुझे अपनी तनख्वाह वसूल करनी थी। मालूम होता है आज तक आपको किसी शरीफ लड़की से वास्ता नहीं पड़ा, वरना इस दुनिया में बसने वाली हर लड़की को बदमाश, यार और धोखेबाज नहीं समझती। मुझे माफ कर दो सर। दरअसल मैं इस केस में इतना उलझा हुआ हूँ कि मुझे भी जूबी का कातिल समझ गए। कातिल तो तुम हो, लेकिन जूबी की नहीं। तो फिर मैंने किसे कत्ल किया है? जिसका खून नहीं बहा लेकिन तड़प रहा है। कौन? जिसकी सूरत में तुम्हारी बड़ी बड़ी आंखों में देख रहा हूं। आप? हाँ सलमा, खुदा का शुक्र है कि मेरा शक गलत साबित हुआ, वरना मेरी हसरतों का खून हो जाता। आप मेरी जिंदगी में नया तूफान न उठाए शाहिद साहब। किस्मत मुझे पहले ही तमाशा बना चुकी है। आप तो मेरा मजाक ना उड़ाइए। खुदा के लिए मुझसे जिंदा रहने का हक न छीनो सलमा। तुम्हारे बगैर मेरी जिंदगी में कुछ भी बाकी न रहेगा। मुझे माफ कर दो। अगर मैं माफ न करूं तो जो चाहे सो मेरा। तो फिर कभी मुझ पर शक न करना। आप यहाँ कैसे आए? आपको मेरा घर कैसे पता चला? जासूस हूँ, कातिल की तलाश में निकला था। कातिल तक पहुँच गया। कातिल? कौन कातिल? तुम। मैं? तुम अपनी आंखों में झांक सकती तो जान जाती इन आंखों में कौन डूब चुका है। जा रहा है। बाबा, ये है शाहिद साहब। आदाब। इतना बेटे? रूबी के कातिल को यही तलाश कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, खुदा इन्हें कामयाब करे। बैठो बेटे। जी नहीं, इस वक्त तो मुझे एक जरूरी काम से जाना है, फिर कभी हाजिर हो। सलमा इजाजत। बाबा, मैंने दरवाजे तक से ऑफ करा। यहाँ क्यों आए हो? तुम्हारी भोली भाली सूरत में भी आके अगर किसी ने देखा तो? बंद हो जाएंगी, यही ना? नहीं नहीं, तुम जाते हो, चले जाओ यहाँ से। तुम्हारी घबराहट बता रही है कि यहाँ कोई मुजरिम छुपा हुआ है। नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। फिर मुझसे डरने की वजह? वो बड़े चालाक। मेरा पेशा ही कुछ ऐसा है नीलम। मुझे यकीन है कि तुम जूबी की मौत के बारे में बहुत कुछ जानती हो। बताना चाहती हूँ लेकिन नहीं बताती। जानती हो तो किससे डरती हो? किसी से भी नहीं। फिर मेरे आने से घबरा क्यों गई? नीलम, तुम्हारी हिफाजत मेरा फर्ज है, लेकिन याद रखो कि अगर जूबी की मौत राज रही तो इसी नाइट क्लब के फर्श पर जहाँ कभी जूबी नाचती थी, एक दिन तुम्हारी लाश भी तड़प रही। तुम्हारी मौत भी राज बन जाएगी। आवाज और जिस्म का कारोबार की बात कीजिए मिस्टर साहिब। अगर मैं जूबी की खास चीज आपके हवाले करूं तो आप मुझे क्या देंगे? जो तुम मांगो। लेकिन वो चीज क्या है? जूबी का एक बैग जो मुझे इस कमरे से मिला है। क्या है उस बैग? मुझे इस बात से कोई दिलचस्पी नहीं। आज रात मेरे आइटम के बाद आप क्लब के बाहर 5000 लेकर पहुंच जाए तो वो बैग आपको मिल जाएगा। वादा? कारोबार में मर्द बेईमानी करता है और नहीं। हेलो। हाँ शाहिद साहब, 5000
नहीं कोई बात नहीं है, अभी चाहिए? जी हाँ, माफ कीजिएगा, आपको तकलीफ दे रहा। नहीं नहीं, तकलीफ की तो कोई बात नहीं, मुझे तो खुशी होगी कि मैं आपकी कोई खिदमत करूं। अच्छा ये बताइए वो है कौन और नाम क्या है? मैं आपको मिस्टर साई का फिर बता दूंगा। ये समझ लीजिए नाइट क्लब ही दूसरी की मर्डर का मर्डर है। इरादा तो नहीं? गलती एक बार होती है। बेवकूफ। आप अपना काम कीजिए। यस बॉस, इस हफ्ते का नया फोन नंबर? जी यस, ताहिरा को प्लेन से भेज रहा हूं, सामान भी उसके पास है। जी, लंदन एयरपोर्ट पर से रिसीव करने का बंदोबस्त भी है। यस। क्या है भाई? ये तो उसका बात है। और ये कपड़े? पसंद ही आता है। अच्छा मैं चलती हूँ। चलो शुक्रिया, अब इनकी जरूरत नहीं। मगर क्यों? रूबी मेरी सही है और मैं उसकी लाश पर अपनी लालच का महल से याद नहीं कर सकती। आपसे काफी का पता लगाइए, यही मेरा सबसे बड़ा इनाम। अच्छा खुदा है। रजिया, सुनो। क्या है? जरा हाथ दिखाना। ये क्या देखते हो? मिस्टर रजिया, रजिया, ये क्या हो रहा था मुझे? मोहब्बत का जनाजा जा रहा है। मैं तब तक मेरी इस बात से बर्दाश्त नहीं करूंगा। क्यों? क्या तुम भी मदरसा बन गए हो? उसकी अपनी जगह है, काम अपनी जगह। नाराज हो गए यार। नाराजगी की तो बात ही है। दूसरी मर्डर केस मेरी इज्जत का सवाल बन गया है। तुम वहां पे सीरियस ही नहीं होते। अगर तुम्हारी इज्जत का सवाल बन गया है तो आज से मैं भी थी। थैंक यू। रजिया, इधर आओ। अच्छा मत आओ, मैं सीरियस हो गया। हेलो, रही थे सर, क्या रुपए मिल गए? तो किसी काम भी आए? नाइट क्लब की डांसर नीलम ने मुझे एक बैग दिया है, जिसमें जूदी की कुछ चीजें। अजीब लड़की है, पहले बैग की कीमत वसूल करना चाहती थी, फिर रुपए लेने से इनकार कर दिया। मैं आपको वापस दे जाती हूँ। बहुत अच्छे दिल की लड़की मालूम होती है। जी हाँ, मगर इस बैग में कुछ जूदी की अहम चीजें मालूम होती है। मेरे ख्याल में इन चीजों से जूबी के कत्ल का सुराग मिल जाएगा। यकीन से तो नहीं कह सकता, लेकिन उम्मीद जरूर है। बहरहाल मैं वो चीजें आपको आज जरूर दिखाऊँ। इसकी क्या जरूरत है? नहीं रहते मैं साहब, इस कामयाबी में आप मेरे बराबर की शरीक हैं। जी, आज शाम को? जी हाँ, आप जरूर आइएगा। आज रात न्यू थिएटर्स में अंधों की अंजुमन की इमदाद के लिए एक शो किया जा रहा है, तो मैं आपका इंतजार करूँगा। बहुत खुदा। ये एक नजराना कबूल फरमाइए। शुक्रिया। आपकी नेक दिली और खुदा तरसी की जो धूम है वो गलत नहीं। 5,000 रुपया, इतनी बड़ी रकम। आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं, वरना मैं किस काबिल। आओ मैं चल ये हमारे शहर की मौजूद तरीन और नेक दिल हस्ती रईस अहमद खान साहब, और ये हमारे स्टेशन की रूट। आपसे तो पहले भी मुलाकात हो चुकी है, गलत इनके दफ्तर में। कौन साहिब था? गालिबन साहिब साहब मैंने पहचाना नहीं, पहले सिर्फ जानता था, आज पहचान भी गया। शुक्र है आपने मुझे पहचान तो दिया। असली चेहरा जो सामने आ गया। जाओ मिस सलमा, तैयार हो जाओ, और तो होने वाला है। जाइए मिस सलमा। लो, इस रहमत से जो गुजर गई, एक ख्वाब था जो टूट गया। मैं समझा नहीं। समझ पे लोगे तो क्या कर लोगे? आखिर बात क्या है? तुम्हें किसी ने कुछ कहा? हाँ, कौन है वो? तकदीर। मेरी तरफ देखो, मैं तुम्हारी तकदीर बदल सकता हूँ, मैं तुम्हारा सहारा बन सकता हूँ। औरत को बेच कर जिंदा रहने वाला औरत का सहारा कभी नहीं
इतना खूबसूरत रब्त और दिल में उतर जाने वाला गीत सुनने के बाद ये परेशानी कुछ अजीब सी लगती है। ठीक है, ऐसी तो कोई बात नहीं। अच्छा वो फिल्म तो दिखाओ जो नीलम में भीतर में किसी ने मेरा ब्रीफकेस चेंज कर दिया। ये मेरा ब्रीफकेस नहीं है। ये तो बहुत खराब हुआ। इस हादसे ने बहरहाल ये साबित कर दिया है कि मैं जूते के खातिर के बहुत करीब पहुंच चुका हूँ। लेकिन क्या, मुझे इजाजत दीजिए, मैं आपको फोन करके सब कुछ बता दूँ। मैं तुमसे सिर्फ ये पूछने आया हूँ सलमा, अगर तुम पहले ही अपना जिस्म, अपनी रूह, अपनी आवाज, अपने दिल की हर धड़कन दे चुकी थी तो मुझसे मोहब्बत का खेल क्यों खेला? कोई और गाली है जो दे सकती हो? मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि तुम औरत के रूप में एक बहुत बड़ा धोखा हो। कोई और इल्जाम? इससे बड़ा इल्जाम और क्या होगा कि तुम अपनी जबान से मेरी मोहब्बत का इकरार करती रही, लेकिन हर रात तमाशाइयों को उल्टों पर मुस्कुराहट बनकर पहनी, जिसकी वजह से आपकी खैर बेचती। आज का बोलो चाहिए कि तुम जैसे शरीफों का मोहल्ला है जिन्हें सिर्फ गाली देना आती है, जवाब सुनना नहीं। मैं क्या हूँ ये जमाना जानता है, खुशी है कि तुम भी जानते हो। मुझे परवाह है कि तुम्हें मुझ पर एतबार है या नहीं, लेकिन ये जरूर कहूँगी कि छोटे दिल वालों को मोहब्बत नहीं करनी चाहिए। ये यूं कहूँ कि इंसान को एक से ज्यादा चेहरा रखने वाले से मोहब्बत नहीं करनी चाहिए। औरत का सिर्फ एक चेहरा होता है चाहिए, लेकिन मर्द उसे माँ से लेकर नाचने वाली के चेहरे तक अपनी जरूरत के मुताबिक बदल लेता है। कौन जानता है कि औरत को मजबूरी के किस किस दोजख से गुजरना पड़ता है। कि जहन्नुम में तड़पती हुई एक जवान लड़की जब इस माशरे में जिंदा रहने की कोशिश करती है तो गुनाह की आंधियां उसे चारों तरफ से घेर लेती। यही तो दुख है कि मरना चाहा तो मर न सकी और जीना चाहा तो कोई सहारा न मिले। हर औरत की तरह मैं भी कमजोर, मुझे किसी ने मशवरा दिया कि अगर औरत घुंघरू बांध ले तो दुनिया के हर मर्द से ज्यादा ताकतवर हो जाती है। मैंने जिंदगी गुजारने के लिए मेहनत देती है, जिंदा रहने के लिए आबरू का सौदा नहीं किया। तुम झूठ बोल रही हो सलमा, मैंने तुम्हें दिल से चाहा था, कोशिश करूंगा कि दिल से भुला दूं। शाहिद, अगर मुझे दिल से निकाल कर जिंदा रह सके तो दुनिया मोहब्बत का नाम लेना छोड़ देगी। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि सलमा ऐसी लड़की निकलेगी। मैं तुम्हारा इंतजार करते करते पागल हो गया हूँ सलमा। तो मैं क्या करूं? ये मजाक का वक्त नहीं सलमा, आज रश बड़े जोरों पे है, बेपनाह पब्लिक है, जल्दी चलो, बहुत देर हो गई। आग लगा दो थिएटर को, मैं वहां कभी नहीं जाऊं। ये तुम क्या कर रही हो? पागल तो नहीं हो गई? शेख साहब, बहुत दिन तुमने मुझे बेच दिया है, अब उस कमाई हुई दौलत से किसी दूसरी लड़की के आंसू खरीदो, किसी और भी मजबूरियों का सौदा करो। चले जाओ यहाँ से, मैं कहती हूँ चले जाओ। ये तुम क्या कर रही हो? किसी ने याद दिला दिया है कि मैं औरत हूँ, तमाशा नहीं, चले जाओ यहाँ से। चला जाता हूँ, लेकिन याद रखना एक दिन तुम्हारा भी वही होगा जो सुबह का हुआ। मुझे सुना रही या मुझे भूलने की कोशिश में मेरी ही यादों के भंवर में डूब गई हो। तुम यहाँ क्यों आई हो? और उसके कदम जब मोहब्बत की तरफ बढ़ते हैं तो दुनिया के आखिरी किनारे तक पहुंच जाते हैं। तुम मुझे दिल से निकाल सकते हो तो निकाल दो शाहिद, मैं तो तब जानू जब अपने आप को भी मेरे दिल से निकाल दो। तुम्हें यहाँ लाया कौन? बताया किसने कि मैं यहाँ हूँ? चले जाओ सलमा, खुदा के लिए मेरी जिंदगी में और उलझने पैदा न करो। तुम झूठे उसूलों का सहारा लेकर सच्चाई को नहीं झुटला सकते शाहिद। मैं खुदा की कसम खाकर कहती हूँ कि स्टेज पर काम करने के बावजूद मेरा दामन पाक और तुम्हारी खुशी के खातिर मैंने स्टेज पर काम न करने का फैसला कर लिया है। मुझे माफ कर दो, मैं इसमें गलत नहीं करता। अब तो गलत नहीं समझ रही।
जी तू मेरा इस्तीफा कबूल कर ले भाई। यूं समझ लो, एक दोस्त था जो बिछड़ गया, एक साथी था जो छूट गया, एक असिस्टेंट था जो रूठ गया। मुझे ऐसी मारधाड़ से लबरीज नौकरी नहीं चाहिए। लेकिन हुआ क्या? होना क्या था, मैं ऑफिस बंद कर रहा था कि अचानक एक साया लहराया। मैंने पूछा कौन है, तो थोड़े से जेम्स बॉन्ड नुमा ब्लो मेरे नाक पर पड़ा। मेरी ऐनक गिरी, मेरी दुनिया तारीख हो गई। उसके बाद पता नहीं क्या बना, इस कमरे से ऐसी आवाजें आने लगी जैसे तो फर्नीचर मरम्मत करा रहा। अबे जासूस की जिंदगी में ऐसे वाकयात होते ही रहते। तो फिर मुझे तोप ला कर दे दो मेरे दोस्त, ताकि जब भी दुश्मन मुझ पर हमला करे मैं तोप की गोलाबारी से उसे फंसा करके पीछे धकेल सकूं। मगर ये लोग यहाँ आए क्यों? किसकी तलाश है? किसकी? अरे अंगूठी, मगर वो नीलम का दिया हुआ बैग तो ले गए। अरे उसे भी दवार में रख लिया होगा। उसकी सब चीजें कुर्सी के नीचे महफूज है। कुर्सी के नीचे? ये लो तस्वीर, आज से तुम इस बुड्ढे की निगरानी करोगे। तफसील तस्वीर के पीछे लिखी हुई है। इस बुड्ढे को तलाश करके अगर जवान न कर दिया तो मेरा नाम भी मोदी नहीं जेम्स बॉन्ड का भतीजा। देखा जाएगा। अरे मेरी ऐनक ले गए। अरे ऐनक तो मेरी रक्षे में रह गई है। अब मैं ये मुलजुम कैसे पहचानूंगा? है कोई मुलजुम? क्या बात? मुझे ये दिखा, जरा इसको गौर से देख। इसकी शक्ल तुमसे तो नहीं मिलती। नहीं, ये जो है ना, ये सूबी का कातिल है जी, और मैं इसे पकड़ना चाहता हूँ। अगर इस आदमी को तुमने कहीं देखा है तो मुझे बताओ। अगर ये पकड़ा गया और मैंने देख लिया, सबसे पहले मैं उसको जूते मारूंगा और गिन के, तो उसके बाद मैं इसे पुलिस के हवाले करूंगा। तुम बताओ। अब देखो, इसकी जो शक्ल है ना, मेरे ख्याल में इसकी आंखें और तुम्हारी आंखें कुछ मिलती। हाँ, नाक। अरे नाक भी कुछ यार, तुम झूठ बोल रहे हो। कहाँ चला बेटा मोदी? ये तो भाग गया। जासूसी तेरे बस का रोग नहीं। तुझे तो चाहिए यहाँ कहीं पान सिगरेट की दुकान या को पठूरे लगा ले। कोई जेम्स बॉन्ड का भतीजा नहीं बन सकता। अरे अब मैं मिस्टर साहेब ब्रुक बॉन्ड को क्या जवाब दूं? बहुत अच्छा, आपके हुक्म पर बस इस हफ्ते का नया फोन नंबर। वो बैग जो मैंने आपको दिया था, उसका मैनेजर को पता चल गया है। अब मेरी जिंदगी खतरे में है। घबराने की जरूरत नहीं, मैं आज रात कल आऊंगा। साहेब, आप सो रहे हैं? क्या बात? एक जवान लड़की और गुजर गई। कहाँ से गुजर गई? इस जहान से दूसरे जहान ट्रांसफर हो गई, यानी कि मर गई। कौन थी वो? जिसने आपको वो बैग दिया था। नीलम मर गई? हाँ। तुमसे किसने कहा? मैं सब कुछ बताता हूँ। ताहिर क्या ऐसा थे कि नीलम? हाँ, उसने नटे जटे के पुल से छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। खुदकुशी? मैं नहीं मान सकता भाई, उसकी लाश पानी से मिली है। लाश अगर आसमान से मिले तो मैं यकीन नहीं करूंगा कि नीलम ने खुदकुशी कर ली। उसकी मौत भी जूबी के कत्ल की तरह एक साजिश है। नटे जटे का पुल।
रिपोर्ट के मुताबिक नीलम के फेफड़ों से निकलने वाला पानी उस पानी से बिल्कुल मुख्तलिफ है जो आपने टेस्ट के लिए दिया था। इसका मतलब है उसने खुदकुशी नहीं की? बिल्कुल, क्योंकि नीलम के फेफड़ों से निकलने वाला पानी एक आम नल का साबुन मिला पानी है। हो सकता है नीलम को बाथरूम टब में डुबोकर मार दिया गया और बाद में उसकी लाश समुद्र में फेंक दी। अगर ये मान लिया जाए तो फिर नीलम की ये तहरीर कहाँ से आई जिसमें लिखा है कि मैं हालात से तंग आकर खुदकुशी कर रही हूँ? ये बात बहुत गलत है। बहरहाल अगर उसके फेफड़ों से निकला हुआ पानी उस पानी से मैच करता है जो उसके बाथरूम टब में है तो नाइट क्लब के मैनेजर को फौरन अरेस्ट कर लो। हर वक्त काम काम काम। अरे ये भी कोई जिंदगी? यही तो जिंदगी है सलमा। सोचो ना मेरी जिम्मेदारियां एक आम इंसान से कितनी ज्यादा है। ठीक है, लेकिन कोई वक्त तो ऐसा हो जब इंसान को जहन से काम का बोझ उतार देना चाहिए। लो उतार दिया मुझे। आइए ताहिर भाई। आजा। आजा। क्या खबर है? वही हुआ जिसका अंदाजा था। नीलम के फेफड़ों से निकलने वाला पानी उसके बाथटब के पानी से मिल गया है। गुड, मैंने मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया है। वेल डन। अब बहुत सी रात की बातें मालूम हो जाएंगी। चलो थाने चले। आओ चलो। मैं कहता हूँ जूबी को तुम्हारे इशारे पर कत्ल किया गया है। मैं कसम खाता हूँ कि जूबी के कत्ल के बारे में मैं कुछ नहीं जानता। सोच कर जवाब दो। मैं ठीक कहता हूँ। तो फिर नीलम के कत्ल के भी तुम बताओ। नहीं, मुझे कुछ नहीं मालूम। तुम गलत कहते हो। तुम स्मगलर भी हो, कातिल भी। मैं कुछ भी नहीं जानता। मैं तो बोलो 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 बोलो। सिगरेट लो। सच तो ये है कि नीलम अपने बाथटब में मुर्दा पाई गई। मैं नहीं जानता कि उसे कत्ल किसने किया, लेकिन इससे पहले चूंकि जूबी भी नाइट क्लब की डांसर थी और पुलिसरार तौर पर कत्ल कर दी गई, नीलम की मौत इन्हीं हालात में हुई। आपके शक का मरकज मैं था और मैंने अपने आप को बचाने के लिए नीलम की लाश समुद्र में फेंकवा दी और मशहूर कर दिया कि उसने खुदकुशी कर ली है। बस यही मेरा कसूर है। मगर वो तहरीर कहाँ से आई जिसके बारे में ये कहा जाता है कि नीलम ने खुदकुशी से पहले लिखी थी? वो 2 साल पुरानी तहरीर है जब नीलम ने खुदकुशी की थी, लेकिन जूबी ने उसे बचा लिया और वो तहरीर मेरे पास पहुंची है। मैंने अपने आप को बचाने के लिए वो तहरीर पुलिस के हवाले कर दी। नाइट क्लब का मालिक कौन है? उसे मैंने आज तक नहीं देखा, बस फोन पर गुफ्तगू होती है। उसका फोन नंबर क्या है? वो मुझे हर हफ्ते नए नंबर पर फोन करने के लिए कहा करता। इस हफ्ते का नंबर मुझे याद नहीं, मेरी डायरी में लिखा है। वो डायरी कहाँ है? मेरे दफ्तर में, किताबों की अलमारी में। यहाँ क्यों आए? सलमा तुम कार में बैठो, मैं भी। जल्दी आना, मुझे अकेले डर लगता है। अगर कोई आए तो हॉर्न 2 बार बजा दे। तुम तो मुझे भी जासूस बना दोगे शायद। हमारे साथ रहोगी तो कुछ ना कुछ बन जाओगी। मैं यकीन से कह सकता हूँ कि सलमान ने हमलावर का चेहरा देख लिया है, इसलिए उस पर गोली चलेगी। जाहिर से यही होता है। मेरा ख्याल नहीं है कि सलमान को कुछ काजी को गिरफ्तार। ये काम इतना आसान नहीं जितना मेरा ख्याल है कि हमलावर सलमान को इस बात से खत्म करने की कोशिश करें। आ जाएगी रोशन।
सुबह होने से पहले तो मुश्किल है, क्योंकि खौफ और जख्म इसके जहन पर छा चुके हैं। डॉक्टर, सलमा को कमरा नंबर 7 में ट्रांसफर कर। ओके, मैं कातिल से तनहा मिलना चाहता हूँ, मुझे यकीन है तो इस कमरे में आएगा। साहिब, मेरे ख्याल से तुम मेन गेट पर इंतजार करो, मैं यहीं रहूंगा। बेहतर, आइए डॉक्टर। हेलो नर्स, मैं शायद बोल रहा हूँ। सलमा से मिलने कोई भी आए तो मुझे तला करना। हाँ, उसे ही बताया जाए कि कमरा नंबर 9 में सलमा है। जी बहुत अच्छा। थैंक यू। आज रात इस अस्पताल में एक नौजवान जख्मी लड़की लाई गई। सलमा उसका नाम है। वो किस कमरे में है? मुझे कुछ दवाएं पहुंचाना। 3rd फ्लोर, रूम नंबर 9। तीसरी मंजिल पर कमरा नंबर 9। शुक्रिया। हेलो। हेलो, शाहिद साहब, एक आदमी अभी अभी मिस सलमा के बारे में पूछ रहा था, मैंने उसे ऊपर भेज दिया। कमरा नंबर 9 बताया था। वही ड्राइवर। अरे ये तो वही डायरी है जो मुझे मैनेजर के दफ्तर में मिली थी और किसी ने हमला करके छीन ली थी। फोन नंबर
तुम्हारी ड्यूटी है, कल तुम बाजार जाओ। लंडा बाजार? और चुप रहो। कल तुम्हें भेस बदल कर नीचे रोड जाना है और किसी भी तरकीब से तलाश करके जंगू को सलमा के घर लाना है, समझे? अच्छा, ओ ऐसी यानी कि मुझे जेम्स बॉन्ड की फुफी बनना पड़ेगा? और हाँ, जाने से पहले मुझसे जरूर मिल लेना, चाहे तुम मेरे साथ आओ। देखो, मैंने उस बुढ़े की तलाश में क्या था, भेस बदला। बड़ी बेहुदा औरत है। बाल तो ठीक करो और ये साइन बोर्ड हटाओ, इससे तुम्हें कोई भी पहचान लेगा। अरे साहिब, ये तूने क्या किया? मेरी रोशनी, मेरे उजाले कहाँ है साहिब? ये रहे तुम्हारे उजाले। ये कॉन्टेक्ट लेंसेज लगा लो, इसके बाद तुम्हें सब कुछ नजर आएगा। अच्छा, अरे वाकई मेरे तो 14 तबक रोशन हो गए हैं। अरे अब तो मुझे नजर ही पसंद करेगी, मेरी तो कायनात जगमगाओ थी। मगर यार बिजली का बिल बड़ा है। बकवास मत करो और अपने मिशन पर जाओ। अच्छा, ओके रोड, आई एम गोइंग टू फॉर मिशन एंड नेक्स्ट रोड। ओके। अगर मैं पहले से तैयार न होता तो सलमा की मौत यकीनी थी। मैं ड्राइवर तक पहुंच तो गया था, इससे पहले कि उससे कुछ पूछो उस कमबख्त ने छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। साहब, ये पोस्टमैन पार्सल दे गया था। रख दो यहाँ। शायद साहब, हम सोच भी न सकते थे कि हमारे घर में ड्राइवर के रूप में कातिल पल रहा है। ड्राइवर की अचानक मौत ने जूबी के कत्ल को और भी पुरस्कार बना दिया। मैं तो समझता था कि आप कुछ बता सकेंगे, लेकिन आपको भी कुछ इल्म नहीं। 10 साल के लड़के आपसे मिलने आए। पूछो क्या बात है? जी, वो चंदा मांग रहे हैं। माफ कीजिएगा, हम उनसे मिलकर अभी हाजिर हुए। अब्दुल, चाय लाओ साहब कीजिए। घड़ी की स्विच में कुछ फर्क है। चाबी कब देते? तो सर, ये घड़ी बिजली की है, इसे चाबी नहीं देते। ये धमाका कैसा था? पार्सल में टाइम बम था। आप तो खैरियत थी? जी हाँ, जूबे के कातिलों को इल्म हो गया कि मेरे साथ आप भी इस केस में दिलचस्पी ले रहे हैं, इसलिए उन्होंने बैक वक्त हम दोनों को खत्म करने की कोशिश की। हेलो, क्या है? हेलो, और मोदी जंगू को पकड़ लिया? गुड। सलमा क्या? हाँ, मैं आ रहा हूँ। बस कीजिएगा, आपको पकड़ लिया। सब खैरियत? बाबा, जंगू भाई आ गए, तुम लोग जल्दी से अंदर छुप जाओ। जंगू मिल गया? हाँ, मिल गया। पानी रखा। होशियारी से। ओए, मैं मर गई जंगू भाई। आओ, आ जाओ मेरे बच्चे। अरे फमीदा, अरे जल्दी से आ, जंगू भाई आ गए हैं। अब तेरी तकदीर चमकने वाली है। लड़की अच्छी हुई तो 4 दिनों में चमका दूंगा, बस अपना कहा माने। मेरे हाथ से निकली हुई लड़कियां इस वक्त राज कर रही हैं, लंबा माल कमा रही हैं। बड़े गैरत वाले हो। अरे ये लड़की क्या है? ये तो परी है। तूने वो फिल्म अंग्रेजी क्लोपैट्रा देखी? देखी। उसमें जो हीरोइन थी क्लोपैट्रा, बस वही समझ ले। तो जल्दी बुला लो, मुझे देर हो रही है। अजी देर भी क्या है, देखो वो तो आ ही जाएगी। पहले मेरी मटकती हुई जवानी की तरफ देख। तू तो अच्छी खासी मुसीबत है। लड़की को जल्दी बुला, मुझे बहुत देर हो रही है। ओ अल्लाह, अरे देर क्या है? तुमने कौन सा आग बुझाने जाना है? मेरे पास इतना फालतू वक्त नहीं कि मैं इन लड़कियों के लिए अपना टाइम बर्बाद करूं, समझे? उसको माफ करना, तुम्हारी दुम मेरे हाथ में आ गई। ओ आ गए शायद भाई, अब लंबा ही माल कमाओ और मार भी खाओ। कहाँ जा रहे हो झंगू? मुझे तुमसे कुछ जरूरी बातें पूछनी। क्या जरूरी बातें पूछनी? जूबी के कातिल का नाम। क्यों बेटा, अब फंसे ना हमारी जाल में, तीतर के बच्चे। ये क्या कर रहे थे? मैं कुछ भी नहीं जानता। मोदी, जाओ इंस्पेक्टर ताहिर को बुला रहा। हथकड़ियां भी होंगी साहब, और बेड़ियां भी।
दंगा दरगा बच्चा। घबराओ नहीं जंगू, सिर्फ इतना बता दो कि जूबी को किसने कत्ल किया था। मैं कुछ नहीं। तुम सब कुछ जानते हो। सच कहता हूँ। ये पिस्तौल देख रहे हो जंगू, इसकी एक गोली तुम्हें खत्म कर देगी। बताओ जूबी कौन सी हो, किसने कत्ल किया था उसे? बताता। जूबी एक इज्जतदार घराने की बेटी थी। जहां मैं मुलाजिम था, मेरी बेटी भी उसी घर में जवान हुई थी। उसी घर के एक इज्जतदार ने उसकी इज्जत लूट ली, और जब मेरी बेटी का गुनाह मेरी बदनामी बनकर फैलने लगा, तो उसी घर वालों ने उसे धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया। जब उसे कफन में लिपटाया जा रहा था, उस वक्त उसके हाथ में एक अंगूठी थी, उसी इज्जतदार घराने की खानदानी निशानी जो उसे फरेब देते हुए पहनाई गई थी। मैंने वो अंगूठी उतार ली और चुप हो गया। यही है वो अंगूठी? वही, बिल्कुल वही। मेरी बेटी की खुदकुशी ने मेरे दिल में इंतकाम की आग भर दी। 5 साल बाद उसी घर में, उसी इज्जतदार के यहाँ एक बेटी ने जन्म लिया। मेरा इंतकाम की खबर सुनकर रात की तारीकी में आगे बढ़ा और मैं उसकी लड़की को लेकर गायब हो गया। वो लड़की जवान होकर सो गई। जिस इज्जतदार ने मेरी बेटी को एक गुनहगार की मां मारने पर मजबूर किया था, मैंने उसकी बेटी को कदम कदम पर पिटने वाली डंडी दी। ये मेरा इंतकाम। रात को कब्रिस्तान क्यों जाती है? मैंने जूबी को बता रखा था कि मैं उसका बाप हूं, लेकिन जब उसने अपनी मां के बारे में पूछा तो मैंने उसे वो कब्र दिखा दी जो उसकी असली मां की थी, जो जूबी के खो जाने के गम में उसी इज्जतदार घराने में एड़ियां रगड़ रगड़ कर मरी। एक रात जूबी उस कब्र पर गई तो वहां एक शख्स पहले से मौजूद था। बाबा, वो अम्मी की कब्र पर कौन अजनबी खड़ा है? तुम्हारे सवाल का जवाब मुझसे बेहतर तुम्हें वही दे सकेगा। जाओ उससे पूछो कि वो कौन है। आप कौन है? इस कब्र पर कैसे आई? अजनबी का सवाल था, ये तुम क्यों पूछ रही हो? ये मेरी माँ की कब्र है। अजनबी ने हैरत से कहा, ये तुम्हारी माँ की कब्र है। क्या नाम है तुम्हारा? नाम जुबैदा है, लोग जूबी कहते हैं। पक्का? अजनबी ने जैसे जख्मी होकर पूछा। मेरे बाप का नाम जब्बू है, मैं नाइट क्लब की डांसर हूँ। अजनबी की आवाज में जैसे सारी दुनिया की नफरत सिमट आई। उसने दरसते हुए कहा, जाओ लड़के, तुम्हें किसी ने गलत बताया। इस कब्र में जो औरत दफ्न है उसने किसी नाचने वाली को जन्म नहीं दिया। बताओ बाबा, वो कौन है जो मेरी माँ की कब्र पर आया था और कह रहा था कि यह कब्र तुम्हारी माँ की नहीं? वो तुम्हारा बाप था बेटी, बाप। मेरा बाप? मैं इंतकाम जो आज पूरा हो गया, पूरा। सब कुछ और वो कपड़े जो उसने बचपन में माँ बाप के घर में पहने थे और उसके बचपन की तस्वीरें जो मैंने खास तौर पर खिंचवाई थी, सूफी को दी थी। उससे कहा कि वह हर रात कब्रिस्तान जरूर जाया करे, उसका बाप उसे जरूर मिलने आएगा। और कहा कि वो कपड़े और तस्वीरें अपने बाप को दिखा दे तो उसे पहचान लेगा। सूफी वो सब कुछ लेकर मुझसे नाराज होकर नाइट क्लब चली गई। अब मेरे पास सिर्फ उसकी एक ही तस्वीर है, जो अखबार में उसकी
18 वर्ष पहले छपी थी। मेरा इंतकाम मुतमईन था। इज्जतदार घराने की बेटी बाप को नाचने वाली का माधी लेकर मिलेगी, उसको उसके गुनाहों की सजा मिल जाएगी। यही मेरा मकसद था। लेकिन दूसरी रात जब जूही बाप की तलाश में निकली तो लाश बनकर गिर पड़ी। मुझे मालूम है उसे जानबूझकर कत्ल किया गया है, लेकिन आज कातिल का चेहरा सामने आएगा। बताओ तुमने किसने कत्ल किया? बताओ। ये क्या हुआ? इसे किसने मारा? किसी ने खिड़की से गोली चलाई थी। कातिल फरार हो गया। सलमा को होश आ गई? डॉक्टर का कहना है थोड़ी देर तक होश आ जाएगा। तुम्हारा वहां रहना बहुत जरूरी है। मैं नहीं छुट्टी जाता हूँ। नाइट क्लब और न्यू थिएटर का मालिक एक और कोई एम्बिशियस है। शाहिद मियां, क्या बात है? बुराई से लग रही है। खुशी होती? एक अजीब हादसा हुआ है। कैसा हादसा? जंगू जो किसी जमाने में जूबी का सरपरस्त रह चुका है, आज ऐन उस वक्त गोली का निशाना बन गया जब वो मुझे कातिल के बारे में बताने वाला था। ओहो, ये तो बहुत बुरा हुआ। जंगू की जुबान खामोश होने से पहले मुझे एक रास्ता बता गया, लेकिन जब मैं अपनी मंजिल पर पहुंचा तो न्यू थिएटर का मालिक भी कत्ल हो चुका था। क्या आप सच कह रहे हैं? जब मैं अभी भी वहीं से आ रहा। तो अब आप क्या करेंगे? खान बहादुर साहब, अब तक जो कुछ मैंने किया वो आप जानते हैं। आपने कदम कदम पर मेरा साथ दिया, हर मोड़ पर मेरे साथ रहे, लेकिन बहुत सी ऐसी बातें हैं जो मैं आपको अब तक न बता सका। अरे हाँ, ये आपका बटन। ये आपको कहां से मिला? न्यू थिएटर के नकली मालिक एमडी शेख के मुर्दा हाथ। आप वहां क्या लेने गए? हम आप अपने चेहरे से नकाब उठा दो रही है मत। मान लो कि जुबी के बाद तुम नाइट क्लब और न्यू थिएटर के मालिक तुम हो, इस मतलब तुम हो, मुझे तुम हो, कातिल तुम हो। इतनी जोर से चीखो कि तुम्हारी आवाज कानून के कानों तक पहुंचकर तुम्हारी सजा को यहाँ ले आए। क्या तुम इस बात से इनकार कर सकते हो कि नाइट क्लब का मैनेजर तुम्हारे इशारे पर नाचता रहा और तुम हर बार उसे एक नया टेलीफोन नंबर देते थे? वो तुम ही थे जिसने उस रात थिएटर में मेरा ब्रीफ केस बदला था। क्या तुम्हारा ड्राइवर तुम्हारे जुम्मे बराबर का शरीक न था? क्या वो टाइम बम तुम्हारी साजिश न था जो इस ड्राइंग रूम में मुझे खत्म करने के लिए रखा गया? क्या जूबी को कत्ल करने के बाद अपना जुर्म छुपाने के लिए तुमने नीलम, जंगू और एमडी शेख का खून नहीं किया? क्या तो क्या तुम अपनी बेटी के कातिल नहीं हो? इन्हीं कदमों पर रुक जाओ और जवाब दो कि तुम्हारी कीमत क्या है। क्या लोगे खामोश रहने का? 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख? इंसानों का खून बेचना मेरा पेशा है। तो फिर जो हाथ इज्जत की खातिर अपनी बेटी का लहू उछाल सकते हैं वो तुम्हारी जान भी ले सकते हैं। बोलो, सोच कर जवाब दो। जिंदगी चाहिए या मौत? 10 लाख। तो लाइए 10 लाख। तुमने बचने की बहुत कोशिश की, लेकिन अपने ही बना हुई जाल में गिर पड़े। बहुत चालाक हो शाहिद, लेकिन तुम्हारे पास हमारे खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं जो हमें अदालत में मुजरिम साबित कर सके। बोलो, तुम्हारे पास क्या सबूत है? तुम्हारे खिलाफ सबसे बड़ा सबूत मेरी आंखें, जो कल रात अंधेरे में भी तुम्हें पहचान गई थी जब तुमने मुझ पर गोली चलाई। क्या तुम इनकार कर सकते हो? सलमा, मैं ठीक कह रही हूँ शाहिद।
इनाम मिलने पर मेरी तरफ से मुबारक हो शादी। मेरी कामयाबी में आधे हिस्सा तुम्हारा भी। अरे ये क्या हिस्से बांटते जा रहे हैं? कुछ मेरा भी हिस्सा रखा है या नहीं है? मैंने कहा तुम दोनों ने शादी की तारीख भी सेट कर ली और मैं ऐसे परेशान घूम रहा हूँ, कुछ मेरा भी चक्कर चलाओ यार। इन दोनों का भी आपको इतनी स्पेशल आपकी ट्रिप करनी है, क्या ख्याल है तुम्हारा? इन्होंने कहा था कि तुम्हारे हाथ में शादी की लकीरें नहीं थी। कौन सा हाथ दिखा रहे हैं? अरे ये हाथ तो गलत है, ये हाथ दिखाओ। हाँ लकीरें नहीं, मगर इसमें तो 300 लकीरें हैं, अब क्या होगा? शादी की 300 लकीरें? हाँ, इसका फैसला तो जेम्स बॉन्ड का भाई ब्रुक बॉन्ड ही करेगा। मेरा फैसला तो ये है कि तुम इसे अपनी बहन बना लो और इसका हाथ किसी शरीफ आदमी के हाथ में दे दो। बाय बाय, बहुत रजिया, इस चक्के ने हमारा होने वाला रिश्ता हो गया, लिहाजा तुम जाओ, जा सकती हो।